बस मेरे देशवासियों, मेरे माताओं बहनों भाइयों, सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा पति और पत्नी के मनमुटाव के बारे में कह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पति पत्नी के मनमुटाव में मिटाव चल रहा था। बातों बातों में पति ने पत्नी पर पानी फेंक दिया। पत्नी भी कहाँ कम थी। उसने गुस्से में पति के बाल पकड़े और जोर जोर से खींचने लग गई। इतने में कमरे में सासू जी आ गई और बात बढ़ गई। सास ने तुरंत बहू के मैके फोन कर दिया। मैके से बहू के माता पिता और भाई बहन गाड़ी भर के आ गए। गाड़ी भर के आ गई। अभी नया नया मामला था, इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आरोप लगाने लगे। फिर दोनों परिवार आपस में तू मैं करने लगे। तलाक तक की बात होने लगी। अचानक लड़के को होश आया। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ना चाहती है? पत्नी बोली, नहीं। लड़का बोला, दोनों के घर वाले लड़ने लग गए हैं। उल्टी सुल्टी बातें हो रही है, तो फिर ये लोग अपनी बातों के बीच में ले आएंगे। वो तो गुस्से में मैंने पानी फेंक दिया था वरना सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। तुम भी जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। पत्नी बोली, तुम्हारी माँ ने बीच में आकर सब खराब कर दिया है, वरना इतना तो हम बहुत बार लड़ चुके हैं। इसके बाद पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर बाहर आए, यानी कमरे से बाहर आए और बोले, बंद करो ये लड़ाई। हम दोनों इतना तो रोज ही लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। आप लोग बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो, इतना बड़ा बना रहे हो? अचानक सबको होश आ गया। गरमा गरम खत्म हो गई, यानी बातचीत खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे हंसी मजाक होने लग गई। माहौल बहुत सुंदर बन गया। फिर लड़की के मायका वालों को चाय नाश्ता करवा कर भेजा गया। कहानी का मोरल, जब पति पत्नी के झगड़े में दोनों के परिवार वाले शामिल हो जाए तो समझ लो आधा रिश्ता टूट ही चुका है। इसलिए अब बातें बढ़ेगी। फिर बोले, पति पत्नी के झगड़े में जो है मम्मी पापा को नहीं आना चाहिए, इसे माहौल और गर्मा जाता है। शब्दों में पकड़ा जाएगा। उसने मुझे ये कहा, उसने क्यों कहा। आपके रिश्ते को तीसरे लोग अपनी इच्छा के भेंट चढ़ा देंगे। इसलिए समय पर एक्शन लेकर अपने रिश्तों को बचा लेना चाहिए। अगर एक बार दूर जाकर बैठ गए, बोलचाल बंद हो गई, तो कोर्ट में फिर मिलेंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसे तोड़ना मत। क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता है तो आग ही बुझा सकता है। आग को तो ही बुझा सकता है। आगे मेरी माताओं बहनों भाइयों,
अगर इसमें कुछ गलत बोला गया हो या लिखा गया हो अवश्य मुझे अवगत कराना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।